अब बात करते हैं बीजेपी के राज्यसभा के उम्मीदवार कृष्णलाल पवार की। जी हां, कृष्णलाल पवार को अभी राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया अपनी ओर से बीजेपी ने। हरियाणा बीजेपी की ओर से अब राज्यसभा का नामांकन भरवाया गया है। कृष्णलाल पवार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल साथ में मौजूद रहे। इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी साथ मौजूद रहे। जैसे कि आपने कांग्रेस की तरफ देखा, इस तरफ बीजेपी की तरफ भी यही देखने को मिला है। और साथ ही तस्वीर आप देख पा रहे, हरियाणा से अब बीजेपी की ओर से राज्यसभा के लिए जा रहे हैं लगभग कृष्णलाल पवार। खबरों तक से खास बातचीत भी की थी कृष्णलाल पवार ने, लेकिन जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे थे कृष्णलाल पवार के नामांकन के दौरान, उसके बाद दोनों ने क्या कहा, आइए वो सुन लेते हैं। देखिए, जैसा अपने को पता है कि राज्यसभा की 2 सीटें हरियाणा में जो खाली थी, उसका आज नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन है। और अभी तक जो जानकारी मिली है कि यानी जो चुनाव की व्यवस्था में जो लोग लगे हैं, हमने अपने कैंडिडेट श्री कृष्ण पवार जी का फार्म भरवाया है। और इसी प्रकार कांग्रेस ने भी अजय माकन उनका एक फार्म भरवाया है। अभी तक 2 फार्म भरे गए हैं। सायंकाल तक क्या और व्यवस्था बनती है उस हिसाब से पता लगेगा। अगर केवल 2 ही रह जाते हैं तब तो आगे चुनाव की कोई परिस्थिति नहीं होगी और ये एक प्रकार का चुनाव फाइनल माना जाएगा। लेकिन अगर कहीं 2 के बाद तीसरा चौथा कोई फार्म भरा जाता है तो निश्चित रूप से 10 तारीख को वोटिंग का दिन है। 10 तारीख को वोटिंग होगी। देखिए, ये एक सबका अपना लोकतांत्रिक अधिकार है और उस लोकतांत्रिक अधिकार में फार्म भरना सबका काम है। जो भरेंगे तो उसके बाद पता लगेगा। मैंने बताया कि अगर 2 ही रह जाते हैं तो वोटिंग नहीं होगी। 2 के बाद अगर तीसरा कोई खड़ा होता है, चौथा खड़ा होता है तो निश्चित रूप से वोटिंग होगी। तो बीजेपी निर्दलीय की तरफ रहेगी सर? कैसे जानकारी में आया कि थर्ड फार्म पे भरा गया हो? नहीं, सुना है, कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं। तो फिर बीजेपी निर्दलीय की तरफ निर्दलीय को वोट देगी नहीं देगी? ये विषय आज सायंकाल 3 बजे के बाद ही पता लगेगा कि आगे क्या करना है। क्योंकि हमें अपना चुनाव जीतने के लिए 31 MLAs की आवश्यकता है। तो उसके बाद भी हमारे क्योंकि 40 हैं, तो अगर कोई विषय आएगा तो उसके बाद ही विचार करेंगे। लेकिन कांग्रेस को तो आप रोकना चाहेंगे कि कांग्रेस का? देखिए, ये जब तक सारी स्थिति क्लियर नहीं हो जाती तब तक इस पर कुछ करना ठीक नहीं। तो अभी सस्पेंस भी हो सकता है, लेकिन अभी तक तो आपने देखा कि बीजेपी को कोई परेशानी नहीं होगी उनके उम्मीदवार को राज्यसभा में पहुंचाने के लिए। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बातों से संकेत मिले। लेकिन हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ क्या कहते हैं, वो भी आप सुन लीजिए। कृष्णलाल पवार जी को चाहिए तो विजय सुनिश्चित है और आज सबने मिलकर उनका फार्म जो है अभी जमा कराया। सर, निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में आ रहे हैं, फिर चुनाव की भी नौबत आएगी, निर्दलीय को समर्थन करेंगे, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, एक बार आने दो मैदान में। अभी तो कोई फार्म आया नहीं है। जब फार्म आएगा, कोई अप्रोच करेगा तो फिर उस विषय पर विचार करेंगे। विधानसभा में हम साथ हैं, लेकिन निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अलग जाने का निर्णय किया है। जो कि पिछली बार हम साथ गए थे तो कई स्थानों पर काफ़ी कठिनाइयाँ आई थी। तो इस बार बीजेपी ने निर्णय किया कि वो अपने सिंबल पर सभी नगर परिषदों में चुनाव लड़ेगी। नगर पालिका और जो वार्ड हैं उसको हमने जिलों पर छोड़ा है। कल हमारी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है दिन भर, उसमें हम निर्णय करेंगे। हमारे संवाददाता अनिल मोर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आपने उनके जुबानी सवाल भी पूछे थे। जो उन्होंने सवाल पूछा हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी और ओपी धनखड़ से भी, उनके जवाब भी आपने सुन लिए। लेकिन समीकरण क्या कहते हैं, क्या रहा दोनों पार्टी के उम्मीदवारों की बहुत आसान है, या अगर कोई उम्मीदवार निर्दलीय आता है उससे मुश्किल हो जाएगी? जवाब जान लेते हैं अनिल मोर से। अनिल मोर, चर्चाएं जोरों पर है। आपने भी सवाल पूछा था हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी और ओपी धनखड़ से भी। हमारे दर्शकों को समझाइए, राह किसकी आसान सबसे ज्यादा लग रही है? अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार नहीं आता जाहिर तौर पर फिर तो वोटिंग की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आ जाता है तो क्या, और कितनी उम्मीद आपको लग रही है? क्या चर्चाएं चल रही हैं? नामांकन आएगा क्या निर्दलीय उम्मीदवार का? देखिए, फिलहाल की अगर बात करें, जो कृष्णलाल पवार है उनकी तरफ से नामांकन भर दिया गया है। अजय माकन जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उनकी तरफ से नामांकन भर दिया गया है। फिलहाल तक दोनों ही ने ही नामांकन भरे, दोनों का चुना जाना तय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि निर्दलीय की तरफ से भी नामांकन भरा जाता है। खबरें अभी तक ने सबसे पहले ही बता दिया था। हम आज सुबह से लगातार बता रहे हैं कि कार्तिकेय शर्मा जो विनोद शर्मा के बेटे हैं
वो निर्दलीय तौर पर जो अपना नामांकन है वो भरेंगे। थोड़ी ही देर में वो नामांकन भरने यहाँ पर विधानसभा पहुंचेंगे। हमारे बिल्कुल पुख्ता सूत्रों ने हमें बता दिया गया था कि जो कुछ निर्दलीय और कुछ जेजेपी एक बार दोबारा दोहरा दीजिए अनिल मौर्य, ये पुख्ता सूत्र कह रहे हैं कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अब भरेंगे ही भरेंगे नामांकन। बिल्कुल, देखिए हम लगातार सुबह से बता रहे हैं कि कार्तिकेय शर्मा की तरफ से नामांकन भरा जाएगा, तैयारी हो चुकी है। कुछ निर्दलीय विधायक और जेजेपी विधायकों की तरफ से जो प्रस्तावक के तौर पर सिग्नेचर करने होते हैं नामांकन पत्र पर, वो प्रस्तावक की तरफ से सिग्नेचर भी किए जा चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो कार्तिकेय शर्मा की बात करें, वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, बीजेपी के नेताओं से भी, निर्दलियों से भी बैठकें कर रहे हैं, फोन पर भी बातचीत कर रहे हैं। लगभग उनकी बातचीत हो चुकी है। फिलहाल 26 से 27 विधायकों को उनको समर्थन हासिल है और कहीं ना कहीं निर्दलीय जीतने के लिए 30 विधायकों की जरूरत पड़ेगी और उसी उसमें कहीं ना कहीं लगे हुए कि उनका जो संख्या वो संख्या बढ़ जाए। थोड़ी देर में नामांकन भरने वो आएंगे। हालांकि ऐन मौके पर नामांकन से पहले उनको लगता है कि वो 30 का आंकड़ा नहीं जुटा पाएंगे, तो शायद एक अलग विषय है कि वो नामांकन दाखिल न करे। लेकिन फिलहाल तक जो लग रहा है, जो माहौल है, उस माहौल में यही लग रहा है कि जो कार्तिकेय शर्मा नामांकन भरने आएंगे। जो हमें जानकारी मिल रही है कि क्योंकि देखिए जो समीकरण देखिए, आंकड़ों की बात करें कमल जी, बीजेपी को जो अपना उम्मीदवार जिताना है उनको 1/3+1 की जरूरत है, यानी 31 विधायकों में बीजेपी के जो कृष्णलाल पवार है वो राज्यसभा में चले जाएंगे। फिर जो दूसरे उम्मीदवार होंगे, दूसरे उम्मीदवार को जीत के लिए 1/3 की जरूरत पड़ती है। पहले उम्मीदवार को जीत के लिए 1/3+1 की जरूरत पड़ती है। जो दूसरे उम्मीदवार होते हैं उनको जीत के लिए 1/3 की जरूरत पड़ती है, यानी 30 विधायकों की जरूरत पड़ती है। कांग्रेस के पास 31 विधायक है, कुलदीप सिंह नाराज है, फिर भी कांग्रेस के पास 30 का आंकड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्तिकेय शर्मा समीकरण बनाकर चल रहे हैं, उनका मानना है कि जो निर्दलीय विधायक प्लस बीजेपी के 9 विधायक, क्योंकि 31 विधायक तो बीजेपी में पहले वोट में चले जाएंगे, 9 विधायक बीजेपी के बचते हैं, 10 विधायक बीजेपी के, 19 प्लस निर्दलीय, तकरीबन वो 25-26 का आंकड़ा तो फिलहाल लेकर चल रहे हैं। लेकिन कार्तिकेय का ये मानना है, और जो फिलहाल समीकरण अभी भी बैठा रहे हैं, कि अगर उनको कुछ ऐसा अंदेशा हो जाता है कि कांग्रेस के 2 विधायक टूट कर उनके पास आ जाते हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस के 2 विधायक टूट जाते हैं तो कांग्रेस का वहां से गेम खराब होना शुरू हो जाएगा। तो इन समीकरणों पर वो काम कर रहे हैं। वैसे ही इनके समीकरण पुख्ता हो जाएंगे, वो नामांकन भरने विधानसभा आ जाएंगे। जी अनिल, एक बार इतिहास की भी बात कर लें। सुभाष चंद्रा निर्दलीय उम्मीदवार थे, वो भी राज्यसभा गए थे। अगर यहाँ पर कुछ भी होता है, कुछ गेम यहाँ पर ऐसा खेला जाता है राजनीतिक तौर पर, क्या कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है, जैसा कि आप भी जिक्र कर ही रहे हैं? क्योंकि ये भी बात कही जा रही है, खासकर बीजेपी बार बार कह रही है कि आप तो कहीं और से उठाकर हरियाणा से राज्यसभा के उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, राज्यसभा पहुंचाना चाहते हैं कांग्रेस के विधायक, अगर उनको वोट करेंगे तो। बिल्कुल, देखिए अगर हरियाणा के इतिहास की बात करें, सुभाष चंद्रा का एग्जाम्पल सबके सामने है। उस दौरान 6 साल पहले स्याही कांड हुआ था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं काफी सवाल उठे थे पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया पर। कहीं ना कहीं एक नया वो एक ऐसा कांड हुआ था जिसने कहीं ना कहीं देश के सामने एक अलग उदाहरण पेश किया था। और अगर फिलहाल कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में गुटबाजी छिपी नहीं है। कुलदीप सिंह आज भी नहीं पहुंचे नामांकन के दौरान, आगे भी संभावना कम है कि कुलदीप सिंह नहीं पहुंचेंगे। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि अंदरूनी तौर पर 1-2 विधायक इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया गया है कैप्टन अजय सिंह यादव की तरफ से। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो राज्यसभा की 10 सीटों के लिए कांग्रेस आलाकमान ने नाम तय किए, उनमें कुमार यादव का नाम भी हो सकता था, उनका हक बनता था। ये बड़ी बात है कैप्टन अजय यादव ने कही है। नामांकन से पहले कैप्टन अजय यादव इस तरीके का ट्वीट कर रहे हैं, यानी वो भी अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की नाराजगी है, गुटबाजी तौर पर, वो किसी छिपी नहीं है। शायद जो विनोद शर्मा है, विनोद शर्मा भी इस बात को भली भांति जानते हैं कि जो कांग्रेस में गुटबाजी है, तो इसी का फायदा कहना चाहिए जो कार्तिकेय शर्मा वो उठा सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि 26 से 27 विधायक फिलहाल उनको समर्थन मिलता दिख रहा है जो कार्तिकेय शर्मा के आंकड़े हैं, लेकिन उनको 30 की जरूरत है। इसी जोड़ तोड़ में वो लगे हुए लगातार बैठ के भी कर रहे हैं। और जैसे ही वो आंकड़ा पुख्ता हो जाएगा उनके पास, वो कुछ ही देर में कभी भी विधानसभा में नामांकन भरने आ जाएंगे। हमने आज सुबह ही 8 बजे ही सबसे पहले खबरें में बताया था कि कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय तौर पर चुनाव मैदान में आएंगे, निर्दलीय तौर पर वो चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा अनिल मौर्य। जैसी जानकारी आप तक कोई भी आए, हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है कि कार्तिक शर्मा अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, यह सूत्रों के हवाले से जानकारी है। लेकिन अभी समीकरण देखने खुद कार्तिक शर्मा वो सभी विधायक जो आ सकते हैं उनके साथ, उनके संपर्क में है, चाहे वो जेजेपी के विधायक हो सकता है
कांग्रेस के कुछ विधायक भी इनके संपर्क में हो, लेकिन जो भी हो आने वाले वक्त में जरूर मालूम हो जाएगा।